मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से घर में सेफली रह रहे हैं। आज की जो ये वीडियो है ये डिमांडेड वीडियो है। इसकी डिमांड आई थी, इसकी रिक्वेस्ट आई थी 2-3 लोगों की। मंजू जी की एक रिक्वेस्ट थी, उन्होंने बोला था कि हमारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है स, श और श में कि जब हम कुछ भी शब्द लिखते हैं तो कैसे पता चले कि ये श, श और स लिखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था इन्होंने कि वाकई ये मैक्सिमम बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आती है। और जनरली स्कूल्स में क्या बताया जाता है कि बेटा श षटकोण वाला श लिख दो इसमें, या पेट कटा श लिख दो, श शलगम वाला श लिख दो, स सड़क वाला स लिख दो। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि टीचर बाइफ्रिकेट कर देती है वर्ड के साथ, शब्द के साथ कि इस शब्द में ये वाला श या स आता है तो आप ये लिख दीजिए। तो बच्चे को ये समझ नहीं आता, जब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिख पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी मेथड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आखिर इसको समझे कैसे। अच्छा, मैंने आपको हिंदी में वर्ग बताए थे कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो आज कुछ वर्ग की मदद से, कुछ वर्ण की मदद से, कुछ मुख के उच्चारण से, बहुत से तरीकों से मैं आपको बताऊंगी कि हमने आखिर इसका उच्चारण करना कैसे है। सबसे पहले आता है शलगम वाला शब्द। देखिए, वैसे जनरली लोग समझाते हैं, या हो सकता है आप लोगों को स्कूल में बताया गया हो कि एक तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है और एक दंत्य स होता है। पर ये जनरली आजकल की जनरेशन को नहीं समझ आएगा क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। आजकल पब्लिक स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें हिंदी में इतना डीप ज्ञान, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती, तो इसलिए बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो हमें मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य कुछ नहीं बताना है, उन्हें सिर्फ बताना है कि बेटा ये इस वर्ग का है। वर्ग मतलब जैसे कि हम ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं तो वैसे ही हमने श बोलना है। ट, हमारी जीभ, हम जब बोलेंगे हमारी जीभ कहाँ पे टच कर रही है, ये आपको बहुत इजी हो जाएगा बोलना जब आप देखेंगे कि ट, ठ, ड, ढ, जीभ जहाँ टच कर रही है वहाँ श। तो जो श बोलेंगे प्रेशर आएगा वो ये वाला श है, श षटकोण वाला श, श पेट कटा श। ठीक है, तो ये श आएगा जब हम ट, ठ, ड, ढ बोल रहे हैं, यानी कि ये ट वर्ग का है। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसे समझना। ऐसे ही हम बोल के देखेंगे च, छ, ज, झ। हमने जहाँ बोला जीभ जैसे आ रही है वैसे ही हम बोलेंगे श। ये जो श होता है, श षटकोण वाला, इसमें हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। श, श सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वाले श को बोलने के लिए लगता है। षटकोण, षटकोण, आभूषण, आभूषण। जब जब आप शब्द बोलेंगे तब तब आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो मतलब कि ये श षटकोण वाला श है। और इस श को बोलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जिह्वा कहाँ टच करेगी, मूर्धन्य को, मतलब कि जहाँ हमारी ट को टच करती है वहीं पे हमें, जब हम ट, ठ बोलेंगे, जहाँ हमारी जिह्वा टच कर रही है उसी प्लेस पे हमें श बोलना है, तब हमसे बोला जाएगा श षटकोण। ठीक है, अब इसके शब्द हम पहले कर लेते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो हमारी खत्म हो जाए। सबसे पहला हम शब्द लेते हैं कृष्ण। देखिए, कृष्ण, कृष्ण कहाँ पर आ रहा है, कृष्ण। आप सिर्फ बोलने का ध्यान देना है, आपने उच्चारण का ध्यान देना है कि हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं इसका। अब एक है विष्णु, विष्णु, तो विष्णु, ये भी वैसे ही लिखेंगे हम, विष्णु। ये क्या हो गया, विष्णु। श हमारा कहाँ टच किया, जहाँ पे ट टच करता है, तो यानी कि प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ बोलेंगे विष्णु। ठीक है, एक शब्द हम लिखेंगे आभूषण, आ
आभूषण, आभूषण। तो इसमें हमने सिर्फ स्ट्रेस दिया आभूषण। जब क्षण बोला तब हमें पता चला कौन से वाला श आया, या आभूषण लिखा है, हमें इसका उच्चारण कैसे करना है वो हमें समझ आ गया। जैसे हमने ट वर्ग के वर्णों का करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसका उच्चारण करना है। एक शब्द हम लिखेंगे धनुष। कैसे लिखेंगे? धनु धनुष। तो वैसे ही उच्चारण हो रहा है इसका, यानी कि ये वाला श कौन सा श होता है? मूर्धन्य श। इसमें हमारी जिह्वा मूर्धन्य को टच करती है। तालू और दांतों के बीच वाला पार्ट होता है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। हमारी जीभ वहां पर जाकर टच करेगी। ध्यान से देखिएगा, श श, और प्रेशर जोर से आएगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो यानी कि जब भी हमें ये वाला श का उच्चारण करना है तो प्रेशर जोर से लगाना है। जीभ हमारी तालू और दांत दोनों के बीच में टच करेगी और प्रेशर के साथ करेगी, तो हमारा बन जाएगा श षटकोण। श षटकोण, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये श शलगम की। शलगम कैसे बोल रहे हैं हम? शलगम शलगम। जब हम शलगम बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है कहाँ टच कर रही है? तालु को। जैसे हम च, छ, ज, झ, जैसे हम च वर्ग के वर्ण का उच्चारण करते हैं, च बोल के देखिए आप, च, छ, वैसे ही श। तो ये शलगम है, वो षटकोण है, ये शलगम है। तो शलगम बोलते टाइम जोर थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसे कौन सा वाला श बोलते हैं? तालव्य श बोलते हैं। यानी कि हमारी जिह्वा जो है वो तालू को टच करती है। जैसे कि हम शब्द लेते हैं शीतल। क्या लेंगे? शीतल। कितना आराम से बोला जा रहा है, पर आवाज किसकी आ रही है? श की आ रही है, स की नहीं आ रही है। कई लोग स और श में भी डिफरेंस नहीं कर पाते, वो श को स और स को श बोल जाते हैं, क्योंकि उनकी जिह्वा का उन्हें मालूम नहीं है कि हमने जिह्वा को कहाँ पर टच करना है। तो जब हम शीतल बोलेंगे, शीतल, तो हमारी जीभ बिल्कुल तालू से, जो जीभ का मिड वाला पोर्शन है, जो टिप वाला पोर्शन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मिड वाला पोर्शन है जीभ का, शीतल, वो हमारे तालू को टच कर रहा है। बोल कर देखिए आप, शीतल। शंका, शंकर, तो वैसे ही शक्कर। आप जैसे बोलेंगे आपकी जो जीभ का बीच वाला पोर्शन है वो आपके तालू को टच करेगा, मतलब कि ये तालव्य श है। मतलब कि ये जैसे हम च, छ, ज बोलते हैं वैसे ही हमने इसको बोलना है, तो हमारा बनेगा शलगम वाला श। अब बोल के देखेंगे हम शब्द शलगम। शलगम, ज्यादा जोर भी नहीं लग रहा, आराम से बोला जा रहा है ना, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे इस पे। शलगम, बड़ा सॉफ्टली बोला जा रहा है, पर बोला क्या जा रहा है? श। तो हमने क्या बोला है? शलगम। शीतल, अब बोलेंगे शीतल, वैसे ही लिखेंगे। मात्रा का भी ध्यान रखना है क्योंकि हम मात्रा कर चुके हैं। शीतल, शीतल, है ना इजी? मुझे उम्मीद है अगर आप ध्यान से समझेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हमें समझ आ जाएगा, तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। शीतल। एक लिखेंगे शब्द शंका। शंका, सिर्फ आपने बोलते टाइम जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बोलना है। जीभ का ध्यान रखना है, आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है। शंका, शंका। देखिए यहाँ पे क्या लग गया हमारा? अनुस्वार। शंका, कौन से वाला? न का। पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। शंका, बहुत ही इजी हो जाएगा आपका बोलना, आपको उच्चारण करना, आपको हिंदी समझना, लिखना, पढ़ना। आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, क्योंकि आजकल के स्कूल्स में इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया जाता। हिंदी हमारी भाषा है, भाषा नहीं है, भाषा है। तो भाषा को हमने ध्यान देना है
कि हिंदी भाषा में कैसे हम लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सिर्फ हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करना होता है। स्कूल्स में इतनी डीप हिंदी नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं आजकल, इंग्लिश पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो बेटर है अगर आप हिंदी में कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जो छोटी छोटी बातें हिंदी की हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी, बोलते टाइम, लिखते टाइम, पढ़ते टाइम। ठीक है, एक शब्द हम इसका और लेंगे, शंकर। क्या लेंगे? शंकर। देखिए शंकर, ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा हमारा, शंकर सॉफ्टली बोला जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले स की। ये है स। जब बोल के देखो, स, श नहीं, श नहीं, स। जब हम स बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है नीचे वाले दांतों के पीछे टच कर रही है। स, ऊपर नहीं आएगी जीभ। आप बोल के देखिए, स। हमारी जीभ ऊपर के दांतों के पीछे टच नहीं करेगी, हमारी जीभ ऊपर तक नहीं जाएगी, सिर्फ नीचे वाले दांतों के पीछे जो है उसको टच करेगी। सड़क, सड़क, सरगम, सरगम, स। ठीक है, सपेरा, सजना। ये सारे शब्द जब आप बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी जो जीभ है वो आपके नीचे वाले दांतों के पीछे टच कर रही है, उसको फोर्स कर रही है। तो शुरू करते हैं इस स के भी शब्द। नीचे वाले दांतों के पीछे टच कर रहा है, हमारी जीभ ऊपर तक नहीं आ रही है। आप बोलकर देखिएगा, स। ठीक है, अब इसके शब्द हम लिखेंगे सड़क। आप बोल बोल के देखिए साथ में, जितनी ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमने ये सीखना है। डेफिनेटली आप बहुत इजीली सीख पाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करने की देर है। जैसे कि सड़क, अब हमारी जीभ कहाँ पे टच की? दांत के पीछे, सड़क, है ना? तो वैसे ही हम बोलेंगे सरगम, सरगम। जीभ कहाँ आई? दांत के पीछे, नीचे वाले दांतों के पीछे। कौन सा वाला स हो गया ये? दंते स। दंते, दांतों में जब ये आवाज आ रही है, जब जीभा दांत को टच कर रही है तो दंते स, मतलब कि ये जीभ हमारी नीचे वाले दांतों के पीछे वाले पोर्शन को टच करेगी। एक शब्द हम लेंगे समय, समय। देखिए समय कैसे लिखेंगे हम? स म य, समय, है ना? सरसराहट, सर सराहट। तो इसे हम शरशराहट, शरशराहट नहीं बोल रहे, सरसराहट। बहुत ही इजी हो जाएगा, सर सराहट। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा श, श और स में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही इजीली सीख जाएंगे कि हमें श, श और स का उच्चारण कैसे करना है। तो आप इन सारे शब्दों का उच्चारण बच्चों को करना सिखाइए। पहले आप करिए, फिर बच्चे करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इसका उच्चारण करना है। हमारी जीभा इसको जब बोलते हैं कहाँ पर टच करती है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सरलता के साथ मैंने बताया है कि इनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं हम। ऐसे ही आपने अपने बच्चों को भी सिखाना है। अगर ये वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है। लाइक तो आप करेंगे ही, क्योंकि अगर मैंने वीडियो पे इतनी मेहनत की है तो आपका लाइक करना तो बनता है। और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं इन पर ही वीडियो बना पाऊँ।
अच्छा, एक सब्सक्राइबर थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला था कि मैम इंग्लिश को हम कैसे स्टार्टिंग से बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं। मेरे चैनल पे जो केजी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं जिससे आप बच्चे की बेसिक इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे को फोनिक साउंड से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमने कैसे सिखाना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप करते रहिए इसकी प्रैक्टिस और अपने बच्चों को भी कराइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।